हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको थपाक बजाना बताया था, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि आप जब भी थपाक बजाइए तो आपको एक हफ्ता तो प्रैक्टिस करनी है, एक हफ्ता। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक हफ्ते से जल्दी भी आपको थपाक बजाना आ सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी थपाक या उंगलियां या आपकी पूरी ढोलक नहीं बजेगी। और पहले तो एक ही हाथ आपको बजाना होता है, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले, जो पहले पार्ट में मैंने आपको थपाक बजाना बताया था। और आज मैं आपको उंगलियां चलाने बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे अपनी उंगलियों को किस तरीके से गिनती से सेट करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, जैसे कि मैं बताने जा रही हूँ, मतलब कि आप जैसे कि जब भी आप उंगलियां शुरू करिए तो आप पहले मतलब यहाँ से ही हमेशा आपको यहाँ से रखना है, ना कि यहाँ से बजाना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से रखना है। और इसके बाद आपको जो भी गिनती, जो मैं गिनती बताने जा रही हूँ वो नीचे से शुरू करनी है। जैसे कि 1 2 3, ये 3 हमारा अलग हो गया। 3 के बाद 4 5 6, 1 2 3, 3 पे रुकना है हमको, और उसके बाद 4 5 6 या 6 पे रुकना है। 1 2 3 4 5 6। जब आप 1 2 3 बजाएंगे तो उसके बाद जब भी आप हाथ उठाइए थोड़ा सा उठा के, जैसे कि 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब इसी गिनती को आपने जैसे गिना 1 2 3 और 4 5 6, ये आपने अलग अलग गिना, उसके बाद हमको मिलाना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो गिनतियों की ही इसमें प्रैक्टिस, गिनतियाँ भी उसी तरह बोलना है। जैसे कि हमने जब सिलो हमने शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6, और जब हमने मिलाया तो हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके मिलाया। तो बोल के जब भी बजाइए, जब भी प्रैक्टिस करिए तो आप गिनतियों को बोल के प्रैक्टिस करिए। जब तक आप गिनती बोलेंगी नहीं तो प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। मतलब बोलने, जितना आप गिनती बोल के करेंगे उतनी जल्दी आपको ढोलक आ जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नहीं बज रहा, आपको लग रहा है कि इधर उधर हो रहा है, आपका हाथ कहीं इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो इससे भी ये याद रखिएगा कि 1 हमारा नीचे आता है और 6 हमारा ऊपर आता है। अगर हमारा जैसे कि हमने यहाँ 1 बजा दिया, 1 2 3 4 5 6, तो आप समझ जाइए 6 अगर हमारा नीचे आ गया तो हमारी गिनतियाँ गलत है। अगर 6 ऊपर आ रहा तो हमारी गिनतियाँ सही है। इसलिए सिर्फ यहाँ रखना है। शुरू आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गिन के बजाइए। और हमेशा जब भी बजाइएगा तो ये इतनी उंगलियां रखते हैं नीचे, मतलब साइड से इतनी रखते हैं। जितना आप पीछे से बजाएंगे उतनी ही अच्छी आवाज़ आएगी इसकी। जैसे कि बजाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। रुकाव, तीसरे में रुकाव जरूर देना है आपको। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब आपको हम देखिए स्पीड से बजा के बता रहे हैं, आप खुद ध्यान दीजिएगा, गिनतियों में अलग अलग हो रहा है। ये तरीके से आप पहले आधी आधी गिनतियाँ सेट करिए। जैसे 1 2 3 यहाँ रुक जाइए, 4 5 6 यहाँ पर रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। पहले 1 दिन 2 दिन आप ऐसे सेट करिए, उसके बाद आप गिनतियों की स्पीड बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6। थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। एक हफ्ते में एक हाथ आपका 100% चलने लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जल्दी भी चल सकता है। 10 दिन लगता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 दिन में भी आप ढोलक सीख सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए, जब गिनतियों से आपका हाथ सेट हो जाए तो उसके बाद आप बिना गिने बजाइए। बिना गिने बजा कर आप देखिए तो कि हम कहीं भूल तो नहीं रहे। तो बिना गिने
तरीके से। और गिन भले ही हम गिन ना रहे हों, लेकिन हमको ये तो हमें पता ही चल रहा है ना कि हमारा हाथ कहाँ पे रुक रहा है। आकर यहाँ रुक रहा है तो हमारी गिनती बिल्कुल सही है। अगर हमारा यहाँ हाथ नहीं रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, तो इसका मतलब हमारी गलत हो रही है। इसलिए पहले तो गिन के ही प्रैक्टिस करिएगा और फिर 1-2-3 दिन बजाइए। उसके बाद फिर आप बिना गिने बजाइए। जहाँ बिना गिने बजने लगेगा उसके बाद उसमें आना मत जाइएगा कि हमारा हाथ सही चलने लगा है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक हाथ बताया, पहले मैंने धपाक बताई थी। धपाक की भी गिनतियाँ मैंने 4 बताई, जिसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गिनतियाँ यहाँ हो गई और 6 हमारे यहाँ हो जाते हैं। तो हमारा जो ये हम बजाते हैं 1 2 3 और ये 1 2 3, तो हमको इस 3 को 1 में सेट करना होता है। जैसे कि हमारी धपाक है, बेस है हमारा, ये मेरी कटिंग है। तो हमने ऐसे, तो जैसे हमने ये रखा है, तो ये मेरी 4 वाली गिनतियाँ, ये मेरी 6 वाली है। तो 6 और 4 जो है हमारा 3, इस पे जो हम मारते हैं 1 2 3 और 1 2 3, इन तीनों को हमें 1 में सेट करना है। जैसे कि मैंने ये बजाया 1 2, ये हाथ 3 मेरा एक ही जगह पड़ेगा और ये मेरा इधर उधर होगा। ये तो एक ही जगह पड़ता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जैसे कि हमने बजाया 1 2 3, 3 हो गया हमारा। हमने 4 बढ़ाया, अब हमारा ये 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए 5 6 7। जो मेरा 4 एक्स्ट्रा हुआ है, इस वजह से यहाँ मेरा 7 आएगा। अगर हम खाली बजाएंगे तो यहाँ मेरा 6 आता है, लेकिन हम जब दोनों साथ में बजाएंगे तो यहाँ मेरा 7 आता है। तो कोशिश देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप बहुत स्लो बजाइए। जैसे मैंने बताया कि बहुत आराम से गिनती गिनी, बहुत जल्दी आ जाएगी अगर आप इस तरीके से बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बस इतना ज़रूर याद रखिएगा कि हमने जब ये उंगलियां वाली हमने यहाँ रखी है, तो इसकी ये दूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये दूरी होती है बेस पे, इस पे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने हाथ रखा है, तो हम ये तो एक ही जगह 3 पड़ता है, लेकिन ये हमारा ऐसे इधर दूरी रखता है। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये दोनों हाथ तभी आपको सेट करने हैं जब आप एक हाथ की प्रैक्टिस कर लेंगे। हमारा एक हाथ जब तक इस तरीके से बिना गिने, जब तक ये बिना गिने ना बजे, अगर गिनती से बज रहा है तो आप मत प्रैक्टिस करिएगा दोनों हाथ की। जब गिनती हमारी, जैसे कि हमने गिनना बंद कर दिया और बिना गिने हमारा ये हाथ चलने लगा, ये हाथ अच्छे से चलने लगा, और ये भी, इसमें भी ये हमने बिना गिने बजाया। तो जब बिना गिने दोनों हाथ एक हाथ बजने लगे, तब आप दोनों हाथ की प्रैक्टिस करिएगा, जो कि ऐसे आपको करना है। इस हाथ को एक ही जगह रखना है और इसको यहाँ रखना है। तो बस इसकी दूरी हमने बताई कि इसकी दूरी आपको रखनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, 3 में रुकते हैं, 4 बढ़ाया 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके बजाइएगा। देखिए गिनतियों को जब आप पहले आपने स्लो बजाया, फिर मिलाने को से देखिए गिनतियों की स्पीड बढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से जब आप दोनों हाथ एक हाथ की प्रैक्टिस करिए, फिर आप दोनों हाथ की प्रैक्टिस करिए। पहले एक हफ्ता एक हाथ बजाइए, फिर एक हफ्ता एक हाथ बजाइए, उसके बाद दोनों हाथ बजाइए। आप 1 महीने में क्या आप चाहेंगे तो आपको 20 दिन में ढोल लगा सकती है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ढोलक नहीं बजेगी। 3 देखिए जब भी सेट करिएगा एक हाथ, देखिए उंगलियों तो आपने देखिए ये बजाया हमने 1 2, तो 1 2 जो हम मारते हैं, ये 1 2 और 3 जो मारते हैं, थोड़ा उठा के हाथ मारते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
जो रुकेगा 1 2 3 4, मतलब इस हाथ को जब तीसरा जब आप उठाएंगे तो थोड़ा रखिए, दबाव जरूर दीजिएगा। ये नहीं कि 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये नहीं होएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके तभी आप इसमें सेट कर पाएंगे। जैसे कि 4 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7, इस तरीके से जब आप बजाएंगे, एक एक हाथ की प्रैक्टिस करिए। एक एक हाथ की प्रैक्टिस करने के बाद जब एक एक हाथ आपका बिना गिनती के बजने लगे, तब आप दोनों हाथों की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, जब आपका दोनों एक एक हाथ सेट होएगा, फिर आप जब दोनों हाथ सेट कर लेंगे तो आपकी ढोलक की धुन ये निकलेगी जो मैं आज आपको बजा के बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक एक हाथ के बाद मैंने आपको दोनों हाथ भी सेट करना बताया, और मैंने आपको आज पूरी ढोलक भी बजा के दिखाई है। तो ये मैंने बताया ही आपको कि पहले एक एक हाथ सेट करिएगा, फिर आप दोनों हाथ सेट करिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आपको नहीं सेट हो पा रहा है थपाक में या उंगलियों में या मिलाने में कहीं भी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हमें बताइए आपको कहाँ कैसे दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। राधे राधे।